तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट एंड लव। सब के सब जो भी अभी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, थैंक यू सो मच। और मेरे जो है ना 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और इसी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप सबका शुक्रिया। और मैं अभी जो है ना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। हम लोग न्यू घर में शिफ्ट हो गए, तकरीबन हमने सारा काम वाम जो है ना ख़त्म कर लिया, सारी सेटिंग हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। तो हमने लेनी थी सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो बिलावल हाउस चलते हैं, बिलावल हाउस से ले लेंगे। फिर हमने यहाँ से चिकन ली और उसके बाद हम लोग चले गए इम्तियाज़, क्योंकि इम्तियाज़ में जो है ना रश नहीं था ज़्यादा, तो हमने कहा चलो वहाँ से ले लेते हैं। तो बस आप आगे आप लोग व्लॉग देखते जाओ और मज़ा लेते जाओ व्लॉग का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। मैं फुल डे रूटीन अपना नए घर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नए घर की रूटीन कि मैं आजकल किस तरह से बिज़ी हूँ, क्या काम करती हूँ, क्योंकि ये घर थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें काम भी ज़्यादा होता है। तो बस, तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं अभी जस्ट उठी हूँ। यह किचन में जाने लगी थी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे कि बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और पूरी जो है ना जगह गीली हो गई है। काफ़ी अच्छा मौसम है, सुबह का टाइम है और जस्ट मैं अभी उठी हूँ और जाने लगी हूँ किचन में। तो मैंने सोचा वीडियो भी बना ही लेती हूँ। तो दूसरा रूम जो है ना कुछ इस तरह से सेट है कि यहाँ पे जो है ना मैंने स्टैंड लगा दिया है कपड़ों का, साथ में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और अभी जो है ना एलसीडी लगा ली है, स्पीकर्स वगैरह, अभी काफ़ी सारा थोड़ा बहुत काम रहता है। तो यहाँ पे ये टॉयज़ रखे हैं, इनको मैं यहाँ पे बाद में शिफ्ट कर दूँगी इस साइड पे। और अब जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कर क्या रही थी सुबह उठ के। तो मैं उठ के नाश्ता बनाने लगी थी। अभी मैंने ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे सेट कर दिया है और आपको पता है ये दीवार जो है ना ये मैंने गंदी की है ऑयल से। अभी मैं लाइट ऑन करती हूँ दूसरी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा जो पिछला वाला घर था ना, तो वहाँ पे जो है ना यहाँ पे इस साइड पे टाइल्स लगी हुई थी इस तरह, तो ऑयल वगैरह जो भी होता था वो साफ़ हो जाता था। लेकिन अभी जो है ना ये ऑयल दीवार पे आ रहा है तो ये साफ़ नहीं हो रहा। तो मैं एक शीट लेके आई थी कल इम्तियाज़ से, ये वाली एक शीट लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा इसको मैं यहाँ पे चिपका लूँगी अच्छे से, ताकि ऑयल वॉयल जो भी हो तो फिर मैं बाद में साफ़ करती जाऊँ। तो एक रोटी का आटा है, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी और अपने लिए चाय बनाऊँगी। एग्स मैंने निकाले हैं लेकिन मेरे हस्बैंड गए हैं मगज़ लेने के लिए, जो मतलब ब्रेन होता है ना बकरे का वो उनको बहुत पसंद है मगज़। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह मिल भी जाएगा इम्तियाज़ में और बारिश का टाइम है तो इसलिए फिर उनका दिल भी चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ले आओ। उसके बाद मैं जब तक ये रोटी बना लेती हूँ, चाय भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ बने रहिए आप लोग ना। तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड सेट कर लूँ, मोबाइल यहाँ पे लगा दूँ, तो साथ साथ हम लोग रोटियाँ पकाएंगे और चाय भी बनाएंगे, बातें भी करेंगे। हाँ जी, एक और बात आप लोगों के साथ, एक और जुगाड़ मैंने शेयर करना था कि ये वाला चूल्हा जो है ना इसका नहीं था, फिक्स नहीं हो रहा था। तो अब अंदर जो ड्रेसिंग पड़ी हुई है ना उसकी ये तख्ती सी पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया इस तख्ती के ऊपर इस चूल्हे को लगा दिया। फ़िलहाल यहाँ पे साइड पे एक प्लेट रख दी है, जब तक हम चूल्हा लें तब तक मेरा जुगाड़ चेक करें आप लोग तो चले अभी हम लोग रोटी बनाते हैं जल्दी से। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये जुगाड़। तो जी अब जो है ना मैंने चूल्हा वूल्हा सेट कर लिया, फ़िलहाल तो मैंने ये जुगाड़ लगा लिया है और मैं रोटी बनाने लगी हूँ। बस अल्लाह करे ये जो चूल्हा है ना इसके अंदर ना जाए। अब देखती हूँ ना कि कब तक हम नया चूल्हा ख़रीदते हैं। हस्बैंड ने बोला है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोग थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर शिफ्ट करने में 100 खर्चे हो जाते हैं, 100 बंदे के ऊपर जो है ना मसले मसाइल आ जाते हैं। तो बस वही सारा सीन है हमारे साथ भी। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में हमारा जो है ना फाइनेंशियली हम लोग सेट हो जाएंगे।
और कुछ दिन की बात है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से घर भी सेट हो जाएगा। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि अब इंशाल्लाह आगे जो है ना अपना घर ले लें हम लोग, अपने घर के लिए कुछ जमा करें, कुछ बंदा मतलब अपना बजट बनाए। तो वो काम मैं अभी शुरू करूँगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं चाहिए और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि किराए के घरों में ना इसी तरह होता है, आपके सामान भी सारे टूट जाते हैं, आप पूरे दरम भरम हो जाते हो बार बार घर बदल बदल के। अब ये वाला घर हमने चेंज किया है। अब ये तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मसला सारा ये है ना फिर यहाँ पे इस वाले घर में ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना काम करवाया है। जैसे कि जो है ना हमने टंकियाँ वगैरह चेंज कराई, जो वॉशरूम के नल थे, किचन का पाइप्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमने अपनी तरफ से यानी कि कह सकते हैं कि ख़र्चा कराया। तो वो सारा मतलब उसकी वजह से, और थोड़ा सा जो है ना अभी भी सेटल होने में थोड़ा सा मसला है। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि शिफ्टिंग के बाद एक एक जो घर की चीज़ होती है ना वो दोबारा से आपको लगवानी पड़ती है, दोबारा से आपको उन चीज़ों के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। ड्रिल मशीन से लेके एक कोके तक ना जो आप दीवार में ठोकते हो या लगवाते हो, तो उस तक आपको जो है मतलब पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए बस थोड़ा सा हम सेटल हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं घर सेट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं अभी फ़िलहाल सोफ़े नहीं लूँगी, फ़िलहाल मैं देखती हूँ कि बाहर में क्या सेटअप लगाऊँगी, तो आप लोगों के साथ साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। खैर अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने प्याज टमाटर वगैरह सारे मसाले जो हैं रख दिए हैं, और हस्बैंड के जो है ना आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, साथ में चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। और मैं सिर्फ चाय पीती हूँ सुबह के टाइम, नाश्ते में कुछ भी नहीं खाती हूँ। इवन के 12-1 बजे तक मुझे भूख भी नहीं लगती है जब मैं ये चाय पी लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने ना ब्रेन को हमने वॉश कर लेना है गर्म पानी से, यानी कि मगज़ को हमने गर्म पानी से वॉश कर लेना है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा होता है, बाल होते हैं, उनको क्लीन कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे। पहले मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। जब ये गर्म हो जाएगी तो मैं इसके अंदर हाफ़ कप जो है ना ऑयल का ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं देसी घी ब्रेड में और पायों की सालन में और इस तरह की चीज़ों में, पालक गोश्त में काफ़ी लोग खाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना देसी घी मज़ा नहीं करता है, इसमें ऑयल ही मज़ा करता है। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज ली है, उसको मैं अब सौते कर लूँगी। सौते करने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर ब्रेड ऐड कर दूँगी, और उस ब्रेड को जो है ना मैंने काफ़ी हद तक यानी कि आप लोग कह सकते हो कि भून लेना है, ताकि उसकी स्मेल निकल जाए प्याज के अंदर, और अदरक लहसुन के अंदर मैं इसको भून लूँगी। वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये प्रोफेशनल जो होती है ना एक रेसिपी, मैं आप लोगों को बोलूँ कि मगज़ की रेसिपी प्रोफेशनल ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं आता है बनाना, बेसिकली मैंने कभी भी नहीं बनाया है। मेरी अम्मी के घर भी अम्मी ही बनाती थी, सास के घर भी जो है सास ही बनाती थी, तो बस मैंने नहीं बनाया है। लेकिन मैंने ट्राई किया था अपनी तरफ से, फुल मैंने कोशिश की, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल खाने जैसा था, अच्छा बना था। और इस झाग से आप लोगों ने घबराना नहीं है, धो तो मैंने बहुत अच्छे से लिया था, लेकिन ये झाग जो है ना अक्सर इसमें बन ही जाती है। आप लोग समझ सकते हो कि मतलब जो बंदा सीख रहा होता है ना उसके लिए तो बढ़िया सी मतलब कोई खाने लायक चीज़ भी बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे ब्रेन बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, लेकिन मैंने ट्राई किया था, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा, उन्होंने खा लिया था। खैर अभी मैंने इसको भून लेना है, ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। उससे पहले शायद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया था 1 टेबलस्पून, या फिर मैं अभी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। तो आप लोग आगे पीछे करके और वो डाल दीजिएगा। अब मैं वेट करूँगी कि टमाटर भी हमारे गल जाएं और ये झाग भी जो है ना, जितनी भी ये झाग है ये ख़त्म हो जाए। पता नहीं क्यों ये होती है झाग, नेचुरली है चीज़ ना, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपने घबराना नहीं है। तो बस टमाटर अभी यहाँ पे गल चुके हैं, और यहाँ पे ब्रेड जो है ना ये भी हमारा
पूरी तरह से गल चुका है। और अब मैं इसके अंदर जो है ना 2 टेबलस्पून भर के जो है ना काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई भी मिर्च मसाला ऐड नहीं किया है, तो बस काली मिर्च ऐड करूँगी। उसी से इसका जायका जो है ना बहुत ही अच्छा सा लगेगा और प्रोफेशनल सा लगेगा। और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी अच्छे से मिलाने के बाद। और अभी आप लोग देख सकते हो कि इसमें ऑयल नहीं निकला है सालन में, भूनने के बाद जैसे ऑयल निकलता है दूसरे सालनों में। तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मुझे सही से बनाना नहीं आता है, मैंने पहली बार बनाया है, तो इसलिए बस। तो यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया और साथ में ये काली मिर्च का जो है ना एक लड्डू सा बना हुआ था, इसको भी मैंने तोड़ लिया है, इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड को बेसिकली इस तरह की देसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, माशाल्लाह से वो खाते हैं, शुरू से वो खाते हैं अपने घर से, तो उनको पसंद है ये चीज़। ब्रेन, जब उनके वालिद साहब माशाल्लाह से जैसे हयात थे, तो उस टाइम में उनके वालिद जो है ना नाश्ते में उनको रोज़ जो है ना ब्रेन और इस तरह की चीज़ें खिलाते थे, तो उनको आदत है खाने की। खैर मुझे तो बनाना नहीं आता, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन वो तभी भी खुश हो गए थे, उन्होंने पेट भर के माशाल्लाह से खा लिया था। तो हल्की सी मैंने 1 पिंच जो है ना इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी है, सिर्फ़ और सिर्फ कलर इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि काली मिर्च से ना बिल्कुल काला सा कलर हो गया था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने थोड़ा सा कलर के लिए जो होती है ना कश्मीरी लाल मिर्च, उसका 1 पिंच इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर आई थिंक ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करूँगी अभी। तो थोड़ी सी जो है ना मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी वो ऐड कर दी हैं ऊपर से, मतलब 2 ग्रीन चिलीज़ होंगी जो मैंने ऐड की हैं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और साथ साथ मैं रोटियां भी बनाती जाऊँगी। और आई थिंक रोटियां मैंने पहले ही बना ली हैं, हाँ मैंने पहले ही बना ली है रोटियां। तो अब जी ये हमारा ब्रेड का फ़ाइनल लुक है, काफ़ी ज़्यादा मज़े का लग रहा है और टेस्ट में भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। वैसे मैं नहीं खाती हूँ उस तरह की चीज़ें, ना मुझे कलेजी पसंद है और ना ही मुझे मगज़ पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत फ़ोर्स कर रहे थे खाने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरी 2-3 हफ़्तों से ऐसी तबीयत हो रही है कि मैं नाश्ता नहीं करती, मैं दोपहर का खाना नहीं खाती। अब जो है ना ये कोई टाइम होगा 4 साढ़े 4 का, तो मेरे हस्बैंड वापस सो गए नाश्ता करने के बाद, तो मैंने हरीम के लिए भी आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं और शाम का सा टाइम है ये। और खाना खा के ना बंदे को सुस्ती हो जाती है। अब हरीम है, मेरी मजबूरी है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। लेकिन खाना खाने के बाद बंदे को नींद वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रही होती है अगर आप जल्दी उठो। तो मेरे हस्बैंड सो गए थे, मैं और हरीम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस रूम में, और बस मैं व्लॉग भी साथ साथ बनाती जा रही हूँ। और अभी हरीम के जो है ना आलू देखे मैंने बॉयल हो गए हैं, मैं इसको निकालूंगी। और साथ में मेरे सैंडविचेस भी मैंने बनने के लिए रख दिए, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो अब मैंने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने 2 ब्रेड ली और उसके अंदर जो है ना मैं ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसको भी देखना है तो देख सकता है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये जो है ना रेसिपी शेयर की है सैंडविच की, और मैं ये बस हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना अभी हरीम को मैंने आलू बॉईल किए हैं, लेकिन इसके नखरे इतने ज़्यादा हैं। पहले तो ये बोलती है मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, और जब मैं इसको बॉईल करके देती हूँ या कोई चीज़ बना के देती हूँ, उसके बाद इन मैडम जी ने धोने वाले लेने होते हैं, और फिर बस बच्चों का काम ही ये है। फिर इसने जो है ना बस 2 लुक में लिए इससे, और फिर मैंने जो है ना ये रख दिया बॉक्स में, लिड लगा के, और फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद जो है ना मैंने इसको ओवन में गर्म करके ये थोड़ा थोड़ा करके खिला दिया था। इसने असल में एक फीडर दूध पिया था अभी इससे पहले, तो फिर इसको शायद भूख नहीं लग रही है, क्या मसला है, तो बस इसलिए। तो फिर अभी जो है ना मैं फारिग ही बैठी हुई हूँ, और अभी मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड उठें तो मैं सफाई करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ सफाई ना। तो नेबर से जो है ना हरीम का फ्रेंड भी आया हुआ है, और मैं जो है ना अपनी सफाइयाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मसला ये है कि अभी सेटिंग पूरी नहीं हुई है। नॉर्मल सी सेटिंग मैंने कर ली है, लेकिन अभी एलसीडी का जो बॉक्स है ये मैं उठा के कहीं पे रखूँगी, स्पीकर्स का बॉक्स कहीं और उठा के रखूँगी। जब ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी तो थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी, फिर उस स्पेस में मैं हरीम के टॉयज़ सेट कर दूँगी, तो थोड़ी मुझे आसानी हो जाएगी।
लेकिन बाहर से जो सहन है और कमरे में प्लास्टिक वगैरह नहीं बिछाई है मैंने, दोनों कमरों को ऐसे ही रखना है। बाहर का जो लाउंज एरिया है, अभी क्योंकि मैं सोफ़ाज़ नहीं ले रही हूँ तो मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, उनके पास गाँव तकिए, कुशन टाइप और एक ना रग टाइप चटाई सी है बड़ी सी, तो वो सारी चीज़ें अम्मी के पास ना ऐसे ही रखी हुई थी क्योंकि अम्मी ने सोफ़ा वगैरह ले लिए, तो इसलिए फिर मैंने अम्मी से कहा कि जब तक मैं सोफ़ा लूँ, अभी फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है लेने का, लेकिन तब तक मुझे सेटिंग के लिए वो मुझे चीज़ें चाहिए, तो मैं वो अपनी अम्मी के घर से लेने जाऊँगी। फिर इस एरिया को हम लोग मिल के जो है ना सेट कर लेंगे। पर्दे वगैरह भी मैं वही लगा रही हूँ उस वाले घर के, सिर्फ उनको मैं ड्राई क्लीन के लिए दे दूँगी, धोने के लिए दे दूँगी और उसके बाद वो सही हो जाएंगे। क्योंकि मैं अभी चाह रही हूँ कि मैं कुछ भी ज़्यादा अपना हैवी बजट ना बनाऊँ, पहले ही बहुत ज़्यादा हैवी बजट हो चुका है हमारा इस घर में। जब से हम लोग आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो भी सेविंग्स थी, जो भी चीज़ें थी वो लग गई हमारी, तो एडवांस वगैरह और दूसरी चीज़ें जो भी होती है, शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं सेटिंग ना करूँ, और हमारे घर में हम 2 बंदे हैं, जिस तरह से भी मैं सेट करूँगी ना तो हम 2 बंदे मैनेज कर लेंगे। कौन सा इतना बड़ा हमारा कोई ख़ानदान है या हम लोग इतने बड़े ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं या हमारे घर में कोई इतना आता जाता है। तो नॉर्मली मेरी अम्मी भी कभी कभार आती है, मेरी सास भी कभी कभार आती हैं, आप लोगों को पता है मैं अकेले ही होती हूँ। तो इसलिए बस मैंने सोचा है कि अभी मैं इस पे सोफ़ा वगैरह ये सेटिंग पे वेस्ट नहीं करूँगी कोई भी चीज़ में। फ़िलहाल मैं बस जैसा चल रहा है वैसा ही चलाऊँगी, और जैसे जैसे कुछ अगर मतलब अपडेट होती है कुछ लूँगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे इरादा नहीं है मेरा कुछ भी लेने का। तो मेरे जो हस्बैंड है ना वो शाम के टाइम अभी सो रहे हैं रूम में अभी तक इस वाले में, तो मैंने उसकी क्लीनिंग बाद में करनी है, पहले मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। तो अभी जो है ना टाइम हो रहा था दोपहर का, और हमने सुबह जो है ना नाश्ता किया था मेरे हस्बैंड ने, तो दोबारा जो है मैंने इनको मगज़ वगैरह गरम किया, रोटियां बनाई ताज़ा और लस्सी का गिलास एक इनको दिया। अभी ये लोग जो है ना अभी मेरे हस्बैंड नाश्ता करके वापस सो गए थे, फिर उठे हैं, तो ये 3 बजे का टाइम है और अभी हम थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। घर पूरा सिमट गया है और एलसीडी यहाँ पे लगा ली है, स्पीकर्स यहाँ पे लगा लिए। अभी जो टेबल है ना स्पीकर के लिए एक हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए एक टेबल, क्योंकि ये जो है ना मुझे साइड टेबल चाहिए अपने हरीम के दूध वगैरह के लिए। तो अभी देखते हैं एक छोटी सी टेबल ले लूँगी, और चूल्हा लेना था लेकिन अभी तो गुजारा हो रहा है तो अभी नहीं लूँगी चूल्हा, देखती हूँ। अम्मी घर में पड़ा हुआ था स्टोर में, लेकिन अम्मी ने वो जो है ना उठा के काम वाली को दे दिया। तो बस अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पे स्पाइसी रेमन नूडल्स, हॉट चिंग चोंग इसका नेम है। वो ये ग्रीन फ्लेवर में आती है। एक तो होती है ना वो रेमन नूडल जो 3x वाली होती है, वो वाली भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा सब ने वो ट्राई की है, मैं ये वाली ट्राई करती हूँ, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेरा एक्सपीरियंस गंदा रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा ये हलाल है, और वाकई में ये हलाल थी। कोरियन ब्लैक बीन सॉस था इसके अंदर, जो कि इतना ज़्यादा मतलब कि स्पाइसी था कि मुझसे 4 निवाले से ज़्यादा नहीं लिया गया। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो बात नहीं सुनते। मैंने उनको बोला था कि हम कम सॉस डालते हैं ना, थोड़ी सी सॉस डालते हैं, बाद में हम और डाल लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं ये सॉस फुल डालो इसके अंदर। तो हमने डाली तो वो खाया ही नहीं गया इतना, बस मैंने 4 निवाले लिए। उसके बाद तो भाई 4 निवाले से ज़्यादा तो आप इसको खा ही नहीं सकते। मेरी होंठ पूरे मेरे जल रहे थे, मेरी ज़ुबान पूरी जल रही थी, इतनी मुझे शिद्दत से प्यास लग रही थी। पानी में पी रही थी फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी थी, इतनी ज़्यादा इसके अंदर मिर्चें थी। तो सॉसेजेस यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं कैनन्स के। मेरे हस्बैंड जो है ना वो आम जो नूडल्स होती हैं ना, मतलब कह सकते हो आप लोग मैगी नूडल्स जो होती है नॉर वालों की, तो उसमें भी ये डाल के फिर खाते हैं। मतलब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले। बेसिकली इनको फ्राई नहीं करना होता, इनको बॉयल करना होता है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी आप किसी भी तरह खा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये नूडल्स भी गर्म हो रहे हैं हमारे, और इनके नूडल्स इतने ज़्यादा मतलब यार मतलब नूडल्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब लंबे लंबे नॉन स्टिकी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे नूडल्स थे इनके, ये देखें ना आप लोग। लेकिन जो वो एक होता है ना मसाला, वो बहुत ज़्यादा गंदा था इनका। चिकन फ्लेवर था और इसके अंदर ये जो हॉट सॉस डली हुई थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्पाइसी फ्लेवर दे रही थी इस चीज़ को। तो फिर मैंने जो है ना, ये मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है भाई,
हम लोग तो बिल्कुल नहीं खा सकते। हाँ, अगर कोई चैलेंज कर रहा है, स्पाइसी चैलेंज, नूडल चैलेंज, तो वो ज़रूर ये ट्राई करें। आप लोग देखें ये स्पाइसी सी सॉस, ये ब्लैक सॉस इसके अंदर मैंने जैसे ही डालूँगी ना, पूरी इसका कलर ही ब्लैक हो जाना है। आप देखना अभी पूरा ब्लैक हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ये नूडल्स को ना पहले बॉयल होने दिया। अब ये बॉयल तो हो चुकी हैं, फिर ये सॉस जो है ना ड्राई भी नहीं हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, इन नूडल्स को एक अलग बाउल में रख दिया, और ये जो सॉस है ना इसको मैंने जलाया काफ़ी देर तक। जब ये बिल्कुल थोड़ी सी हो गई, उसके बाद मैंने बाउल के अंदर ये ऐड की। अब नूडल्स मैंने अलग कर लिए हैं, और अभी जो दूसरी चीज़ है ना वो अलग करूँगी। और आप इस मैस को प्लीज़ इग्नोर करें जो चूल्हे से बना हुआ है। अभी इसका कुछ करती हूँ मैं। यार अम्मी ने बोला था कि हम मेरे घर पे चूल्हा पड़ा हुआ है, आके ले जाओ। अब जब मैं आई हूँ ना तो मैंने पूरा स्टोर ढूंढ लिया, पर नहीं मिला मुझे अम्मी के घर पे चूल्हा। तो वॉइस ओवर में अभी अम्मी के घर ही बैठ के कर रही हूँ इस वीडियो का। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना उसमें आप लोग देखोगे कि मैं अम्मी के घर आई थी। तो बस जो कुशन वगैरह थे वो मुझे लेने थे, वो मैंने उठा लिए यहाँ से, पर्दे वर्दे जो भी है, रक्स वगैरह। अभी चूल्हे का कुछ करती हूँ, हस्बैंड से ही बोलती हूँ क्या करूँ। ये चूल्हा जो है ना ख़तरे से खाली नहीं है। इस तरह से तो मैंने रखा हुआ है, लेकिन जब मैं देगचे में कुछ चम्मच वगैरह चलाती हूँ ना तो ये ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, प्लेट अंदर की तरफ हो जाती है, मतलब आग भी लग सकती है ना। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है ये। तो खैर ये जो ना टेस्ट वाइज बिल्कुल फ्लॉप थे, सही है ना। उसके बाद इतनी मिर्चें लगी हुई थी मुझे, इतनी ज़्यादा मिर्चें लगी थी, मेरे हस्बैंड को इतनी मिर्चें लगी थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखें आपको मैंने मना किया था इतना सॉस ना डलवाएं, लेकिन उन्होंने ये डलवाया था सॉस। उसके बाद हमने अंगूर खाए, थोड़ा सुकून मिल गया। और देन अब आती है रात की बारी। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ रात को खाने में ये बना रही थी कलेजी, और बना रही थी मैं रोटियाँ, गरम गरम रोटियाँ बनाऊँगी, और साथ में कलेजी को फ्राई करूँगी चूल्हे पे ही। तो बस पहले जल्दी से मैं 2 रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना कलेजी फ्राई कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि ये स्लिप जो है ना, स्लैब जो है बिल्कुल भी मतलब मुझे पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो वाला जो घर था ना वहाँ पे मेरी स्लिप थोड़ी सी बड़ी थी, और मैं आराम से रोटियाँ भी बना पाती थी और कैमरा की सेटिंग भी कर पाती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है। और दूसरी बात, मुश्किल के साथ साथ मुझे इतना डर लग रहा है इस चूल्हे से, क्योंकि इसकी जो है ना ये जो इन्होंने बीच में जो जगह बना रखी है ना स्लैब को काट के चूल्हे की, तो ये बड़ा मसला है। मैं अब देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी चूल्हे की। अब देखें क्या होता है। वैसे तो हम लोग इसके ऊपर कुछ रख भी सकते हैं, मैंने लकड़ी रखी भी है, लेकिन देखिए अगर कोई लकड़ी मिल जाती है ना, कोई समझ में आली गाल तो कि नथी अचे और रोई दिया से साइज में बिगर हो और स्लैब भी कवर ना हो, कुछ जुगाड़ में करते हैं। देखते हैं ना वो फिर साथ डोफरी न कब हो धी आ न्याणी आ बाथरूम में थी अचे को ना मिलंदो आ को ना दिल ना है तो के को भी गुनाह मिलंदो न्याणी 7 सालन जी लाइ 5 साल जी थींदी न के गॾु सुमाणो बि न आहे। पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद इस्लाम में आयो फोन खणे से ना पाड़े मुझे फोन जो नंबर दी दो ट्राई करते हैं वटे। और यहाँ पे पानी गिर गया था मुझसे। अब जी ये कलेजियाँ में जो है ना पहले पानी में मैंने धोई है गर्म पानी से, लेकिन स्टिल जो है ना ये अजीब सी हुई थी। तो मैंने सोचा इनको तवे पे पहले पानी में मैं बॉयल होने देती हूँ अच्छे से। उसके बाद जो है ना मैं इनको निकाल के और मसाले वसाले इसमें डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये फ्राई हो जाएंगी ना तो ये कड़क कड़क हो जाएंगी। तो इसको जो है ना मैंने निकाल लिया था, और शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये लोग भी बैठे हुए हैं पास में मेरे। तो बस ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और मेरे हस्बैंड और हरीम भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। पर ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी फुल डे रूटीन। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अभी बस हरीम सो गई है और मैं चाय पी रही हूँ और मी टाइम एंजॉय करूँगी। और ये थी बस आज की वीडियो, अल्लाह हाफिज़।